हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कवक के बारे में। कवक यानी कि फंगस, फंफूद जिसे बोलते हैं। फंफूद बोलिए या फिर फंगस बोलिए भैया। इकाई नंबर 4 बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग खत्म कर रहे हैं। मतलब साइंस तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग और सारी सब्जेक्ट भी चल रही है। आप लोग देखें प्लेलिस्ट में आइए, मैथ खत्म हो चुका है, संस्कृत चल रहा है, सारे सब्जेक्ट, हिंदी चल रहा है, हर सब्जेक्ट चल रहा है, आप देखें। ठीक है दोस्तों, और आपका यहाँ से सुपर टेट भी कर लीजिए, और जो भी सीटेट टेट के एग्जाम है ना, उस समय भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आराम से पढ़ते चलें, बस धमाकेदार तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा आपको इस बार अच्छे से उड़ा के आना है थर्ड सेम में, किसी का बैक नहीं आना चाहिए। 94% टारगेट रखिए आप लोग, 94% सारे बच्चे टारगेट रखेंगे जो ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं भैया। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, हर संडे को टेस्ट होता है, देना ना भूलें। हम स्टार्ट कर लेते हैं कवक। कवक कवक क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे कवक होता क्या है। कवक मतलब बेटा फंगस। जीवों का एक ऐसा विशाल समुदाय होता है जिसे साधारणतया वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इतना बात आप लिख लेंगे बस। इसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा लाइन बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कवक अध्ययन के विज्ञान को कवक विज्ञान कहते हैं। कवक का अध्ययन किससे किया जाता है तो बोलेंगे माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसे बोलते हैं कवक विज्ञान, या फिर कवक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कवक विज्ञान बोलते हैं, हिंदी में कवक विज्ञान, और इंग्लिश में भैया माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जैसे आपको पता है एग्जाम्पल अगर आप चाहें, क्योंकि एग्जाम्पल तो जाहिर सी बात है देना पड़ेगा सर। कैसे कैसे हम लोग पता चलेगा फंगस कहाँ है? पता है आपके घर में फंगस है, कभी जो मम्मी आटा गूंथती हैं, कभी आटा बच जाता है तो मम्मी कहती है फ्रिज में रख दीजिए, या फिर इसे बाद में देखेंगे। या फिर जो पारोटी आप लोग खाते हैं चाय से सुबह सुबह, भैया हम लोग बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं पारोटी वगैरह, है ना, क्योंकि हम लोग गांव के भैया हैं, हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि भैया परोठा सेकें फिर ये खाएं मक्खन लगाएं, ये सब नहीं करना। आराम से खाइए, मस्त रहिए, गाँव का बात है भैया, हम लोग को चाहिए भी, है ना, हम लोग को ज़्यादा VIP नहीं बनना है। अब ये जो पारोटी है, पारोटी कैसे बनता है बेटा? खमीर, खमीर आप सुने होंगे, इष्ट सुनेंगे, इष्ट, उस इष्ट का नाम है एक कोशिकीय खमीर। एक कोशिकीय खमीर कहिए या फिर इष्ट कहिए, वो आप पारोटी बनाने में यूज करते हैं। पारोटी जो बनाने वाले हैं ना वो यूज करते हैं। जो डबल रोटी है वहां पे भी यूज होता है, उसका उपयोग होता है। जो गूथा हुआ आटा होता है ना, डफ, DOUGH, जो डफ किया हुआ आटा होता है बेटा, वो उसमें आप देखेंगे जो आटा होता है उसमें आप देखेंगे बेटा कि जो मम्मी होती हैं पहले तो बना देती हैं, वाइट वाइट होता है, लेकिन कुछ दिन तक, मतलब हो सकता है शाम में ज़्यादा मतलब आटा से गुथ गया, उसको फ्रिज में रख देती हैं, बोलती हैं सुबह यूज करेंगे, और सुबह हो सकता है गर्मी का ज़्यादा दिन हो, वो फ्रिज में रखने भूल जाती हों, तो उसमें क्या होगा, वाइट 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 करके बिल्कुल फफूदी टाइप की पड़ जाते हैं। जैसे मम्मी बोलती हैं बेटा अचार नहीं छूना, अचार छूओगे पानी के हाथ लगे ना तो अचार खराब हो जाएगा, पानी हाथ लगे अचार नहीं छूना, चम्मच से निकालना। क्यों बोलती हैं? उनको ये थोड़े पता होता है कवक है उसमें, लेकिन उनको ये जरूर पता होता है बेटा कि वहाँ पे वाइट वाइट हो जाता है तो अचार खराब हो जाता है। जो वही वाइट वाइट होता है ना, वही फंगस होता है, उसी को फंगस बोलते हैं। छतरी नुमा उसकी आकृति होती है, जैसे कुकुर मुत्ता देखे होंगे आप, बोलने को होता है कुकुर मुत्ता, लेकिन वह एक तरह से उसका नाम होता है, उसको खाया थोड़े जाता है, हम लोग खाते थोड़े हैं। मशरूम जानते हैं आप? मशरूम भी वही है चीज़ जो हम खाते हैं। मशरूम का अलग अलग नाम होता है, अभी हम बताएंगे आपको जब हम चलेंगे, उसकी विशेषता पढ़ेंगे फंगस की। और ये खाने योग्य भी होते हैं ये कवक, और विषैले भी होते हैं। जैसे विषैला कुकुरमुत्ता हो गया, खुम्बियाँ, खुम्बियाँ जिसे बोलते हैं, खुम्बियाँ लिख लेंगे, खुम्बियाँ, खुम्बियाँ इसे बोला जाता है कवक को। जो होते हैं जो खाने योग्य नहीं होते, जो विषैले होते हैं, जिसे हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बेटा। ये एक नाम है बेटा, इससे कोई वह नहीं है। आपका छतरी नुमा ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ऐसे डंठल लगा होता है। ठीक है, देखते होंगे रोड पे कहीं हुआ, कहीं पेड़ पौधे हुए जो बड़े बड़े, वहाँ उसके नीचे हो गए, अधिकतर बरसात में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक कुत्तों की हरकत से नहीं होता बेटा, ये एक तरह से गंदा अगर जहाँ पे होता है वहीं पे ये उग जाता है। आप एक काम करिएगा, जहाँ पे कचरा अपना कलेक्ट करते हैं, घर का कचरा उठाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे कभी कचरे को छोड़ दीजिएगा। कचरे को छोड़ देंगे ना तो बरसात में ऐसे उगने लगेंगे, यही बन के उगने लगता है। तो ये सब क्या होता है? गंदगी के कारण होता है, बस साफ साफ हमको यह समझना है। अब विशेषता पे चलते हैं। दूसरी बात, विशेषता, इनकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है आखिर इनकी? जो फंगस है इनकी विशेषता क्या है? विशेषता बेटा आपको पता होगा, जो जीव होते हैं, फंगल जीव होते हैं, बहुत विशाल समुदाय में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा समुदाय होता है। जैसे हमने बैक्टीरिया को कवर किया, वायरस को कवर किया, तो ऐसा थोड़े एक मिला आया
कहा भैया तुमको कोचेंगे फिर चलेंगे उसको कोचेंगे, तुमको मारेंगे, कोरोना मान लीजिए आ गया वायरस, बोलेगा इसको मारेंगे पहले फिर चलेंगे इसको मारेंगे फिर इसको मारेंगे फिर इसको मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही मतलब कि अपने आप को ना एक तरह से मल्टीप्लाई करते रहते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, जनन क्रिया करते रहते हैं। इसी तरह यह भी होता है बेटा, अपना जनन क्रिया कूड़ों मतलब कचड़ों से करता है, खराब खानों से करता है, जो बासी रोटी होती है उनसे करता है, समझ रहे हैं नहीं, जो हमारा कह लीजिए बाकी बहुत दिनों से पड़ा हुआ अचार है ना वहाँ पे हो जाता है। यह ये नहीं देखता है कि खट्टा है पदार्थ, कि मीठा है पदार्थ, कि बासी है पदार्थ, यह नहीं देखता है, बस सड़ा गला हुआ तो वहाँ से अपना जनन यह स्टार्ट कर देता है। यह बात आप लिख लेंगे विशेषता में। और इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं बेटा पर्णहरित क्लोरोफिल रहित होते हैं। मतलब क्लोरोफिल का मतलब सर क्या हो गया? क्लोरोफिल मतलब बेटा जो पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड किया जाता है ना वो क्लोरोफिल के कारण होता है। हरे रंग जो होते हैं पत्तियों में वो क्लोरोफिल के कारण होता है, जिससे कि पत्तियां क्या होती हैं अपना सूर्य की रोशनी से खाना बना पाए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अपना खाना अपना स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पे आश्रित होते हैं। मतलब जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना उस पे आश्रित होते हैं बेटा, बस ये लिख लेंगे आप। तीसरी चीज, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है बेटा वो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। ये लिख लेंगे सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, इतनी बात लिख लेंगे। इसके बाद इनका कार्य बेटा जो होता है संसार में अपमार्जक का काम होता है। अपमार्जक का मतलब क्या होगा सर? अपमार्जक का मतलब बेटा साफ सफाई का काम। जैसे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं ना उनको ये खा के खत्म कर देते हैं, नहीं तो यही कार्बनिक पदार्थ ना बहुत सारे डिजीज पैदा कर देते हैं। अगर यह ना होते कवक तो हमारी जिंदगी बिल्कुल दुश्वार हो जाती, समझ रहे कि नहीं? जैसे कि कभी आप देखिएगा एक बिस्कुट रख दीजिएगा, अचार रख दीजिएगा घर में, अचार 1 साल 2 साल बाद उसको खोलिएगा देखेंगे तो उसमें व्हाइट 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 पड़ा होगा, फिर कुछ दिन बाद और छोड़ के उसे रख दीजिएगा, देखिए धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा पूरा। क्या होगा? ये सब खा जाते हैं सब। मतलब कि एक तरह से जो कार्बनिक पदार्थ होता है हमारे यहाँ, कपड़े होते हैं, कपड़े कभी देखिए आप, कपड़े अगर आप भिगोए हुए कपड़े हैं सड़ा हुआ मतलब फेंक दीजिए जमीन पे कपड़े। या फिर कभी आप देखेंगे जो हम लोग भुट्टा खाते हैं, भुट्टे को अगर फेंक देंगे बाहर, भुट्टा बहुत सारे बच्चे देखे होंगे गांव में, अगर बिलोंग करते हैं गांव से आप लोग, तो भुट्टा अगर जमीन पे आप फेंक देंगे भुट्टे को, तो भुट्टे में देखेंगे कुछ टाइम बाद बरसात वगैरह के बाद बेटा भुट्टे को फेंके रहने दीजिए, वहाँ पे किसी को आना जाना नहीं है। बस आप देखें अगर कहीं ऐसा जगह हो बाहर खुले में, भुट्टे को भेज दीजिए, भुट्टे खाने के बाद उसे फेंक दीजिए, जो उसका ऊपर का डंठा डंठा फेंकने के बाद उसमें देखेंगे व्हाइट बिल्कुल जम जाता है। व्हाइट क्यों क्या होता है? ये फंगस ही होते हैं, यही कवक होता है पूरा, यही जम जाता है वहाँ पे जाके, है ना। जिससे कि हमें लगता है भैया कि व्हाइट बड़ा मजा दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हानिकारक होता है हमारे लिए, विषैला होता है। इसी वजह से मम्मी लोग बोलती है भैया अचार नहीं खाना है, फेंको। नहीं तो कहीं फेंकते उसे, हम क्यों फेंकते? क्योंकि तरह से विषैला भी होता है ना। अब इसका हम हानि बताएंगे आपको, हानि भी बताएंगे, लाभ भी बताएंगे, है ना। ये हो गया। अब इसके बेटा जो फंगस होते हैं इसमें विभाजन कह लीजिए कि इसमें विभाजित नहीं होती है। जो विभाजन होता है ना, जैसे कि पेड़ है बहुत बड़ा तो उसमें डंठल होता है, पत्तियां होती हैं, टहनी होती हैं, तना होता है, जड़ होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। एक थैलानुमा होता है, थैलानुमा जैसे हमने बनाया है ना, ये बिल्कुल थैलानुमा है, थैलानुमा आकृति होती है, बिल्कुल एक में जुड़ा होता है। इसको काट देंगे तो ये बेचारा मर जाएगा, अब इसको काट देंगे तो ये बेचारा मर जाएगा, ऊपरा वाला मर जाएगा। तो इस तरह बिल्कुल एक में जुड़े होते हैं। ये पेड़ में ऐसा देखे हैं कभी टहनी काट के पेड़ वह गिर जाएगा क्या आपके ऊपर? नहीं गिरेगा ना पेड़। नहीं तो पता चला भैया एक तो पत्ती तोड़ने गए, नीम की पत्ती, तब तक पेड़ में ढंगरा गया हमारे ऊपर। अब कहूँ वहाँ जेबे नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, कहाँ जाएगा भैया? भूत भागो, सभी लोग भूत चिल्ला के भागेंगे, है ना। ये पेड़ गिर गया भैया एक पत्ती तोड़ने से, ये क्या बात हुई, है ना। तो इस तरह आप जानेंगे बेटा जो फंगस होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें खंडन नहीं होता है, इसमें कामिक जनन होता है ना। विखंडन का मुकुलन द्वारा होता है, जो इनका विखंडन होता है मुकुलन द्वारा होता है, खंडन द्वारा होता है। इसमें कह लीजिए कि विभाजित नहीं होता है, अपने पार्ट में बटा नहीं होता है। एक तरह से कैसा होता है बेटा? थायलॉइड होता है, थायलॉइड, THALLOID, थायलॉइड होता है, लिख देते हैं THOLLOID, थायलॉइड होता है बेटा। मतलब कि थैले के आकार का होता है, बिल्कुल ये चीज आप लिख लेंगे, इसके आकार के बारे में आपको पता चल गया। और इसमें जो जनन क्रिया होती है बेटा ना, खंडन के रूप में होती है, खंडन, विखंडन, मुकुलन, यह सब होता है। इसका कायिक जनन जिसे बोला जाता है, कवक में कायिक जनन होता है, वो किस आकार पे होता है, किस आधार पे होता है? खंडन, विखंडन, मुकुलन द्वारा होता है, यह लिख लेंगे, यह इसकी विशेषता के अंतर्गत आ गया इतना। अब इसके बाद लिखिएगा वितरण या फिर फैलाव। वितरण फैलाव का मतलब बेटा यह पूरे संसार में कैसे फैला है, कैसे हम जान लें कहाँ ये व्याप्त है, कितनी संख्या है इसकी, यह कैसे फैलता है शरीर में, मतलब इस सारी चीजें हम आपको बताते हैं। कार्बनिक पदार्थों में कैसे फैलता है।
वितरण यानी फैलाव लिखेंगे हेडिंग में। अब उसके अंदर लिखेंगे कवक की जातियां जो होती हैं बेटा, वो कितनी प्रकार की होती हैं, दो चार थोड़े होती हैं, 80 से 90 हजार की प्रजातियां होती हैं। ये समझ रहे कि नहीं, 80 से 90 हजार की प्रजातियां होती हैं। आप लोग लिख लेंगे जो कवक की प्रजातियां होती है बेटा ना, कवक की प्रजाति टाइप अलग चीज है, प्रजाति अलग चीज है बेटा, प्रजाति अलग चीज है और टाइप अलग चीज है। 80 से 90 हजार होती है बेटा। ये वायु तथा अन्य जीवों के शरीर के भीतर या उनके ऊपर भी पाई जाती हैं। जैसे कभी देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ की कभी काल के देखे होंगे, आप रास्ते से जा रहे हैं, उसी रास्ते से मान लीजिए जहाँ पे कूड़ा वगैरह ढेर फेंका जाता है, उसी रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा है, भैया बहुत बदबू दे रहा है, बहुत ससुरा बदबू दे रहा है। लेकिन आप 2-3 दिन बाद आएंगे या फिर 4-5 महीने बाद आएंगे, 2-3 महीने बाद उसी रास्ते से वो महकना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा जानवरों के ऊपर भी उग जाते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं उनके ऊपर उगते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। जो कीट पतंगे हमारे पेड़ पौधों को जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उसके ऊपर ये उग जाते हैं, उसके ऊपर वो जकड़ लेते हैं उसे और उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारा पेड़ पौधा सुरक्षित हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। जो ये क्या करते हैं बेटा, जीवों के शरीर पर भी उग सकते हैं और जो खराब पदार्थ है उस पर भी उग सकते हैं। एक तरह से वास्तव में विश्व के उन सभी स्थानों में कवक की वृद्धि हो सकती है जहां कहीं भी कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जो जल सकता है, जो प्रजनन कर सकता है ना, समझे कहीं कि नहीं बेटा, जिसमें जलने की क्षमता है, जिसमें कार्बन है, जो जल सकता है, जलकर राखी बन सकता है, वो कार्बनिक पदार्थ है। बस ये समझ लीजिए, हर जगह कार्बनिक पदार्थ विद्यमान है। आप दिमाग से सोचिए, ऐसा कौन सा चीज है जो जल नहीं सकता, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे कोई भी मेटल हो बेटा, क्यों नहीं जलेगा? जलेगा, राखी तो बनना है, एक न एक दिन सबको नष्ट होना है। तो जो नष्ट होगा वह कार्बनिक पदार्थ है, और जो कार्बनिक पदार्थ है वहां पे फंगस का वास है भैया, फंगस वहां पे उगेगा। इतनी बात नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रकार, टाइप्स ऑफ फंगस। टाइप्स ऑफ फंगस, लास्ट तक बने रहिए, अभी हम ट्रिक देंगे। जितने भी आपके बैक्टीरिया हो गए, मतलब कि विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, सबका ट्रिक दे देंगे। सबका जो रोग है, सबका डिजीज है, उसका ट्रिक देंगे, आप आराम से याद कर लोगे ट्रिक के माध्यम से। अब देखो टाइप्स ऑफ फंगस में बेटा आपको 3 टाइप पढ़ने हैं, 3 टाइप पढ़ने। पहला पढ़ना है मृतोपजीवी। क्या? मृतोपजीवी मतलब कि मृतोपजीवी मतलब क्या हो गया बेटा? सप्रोफाइट, क्या बोलते हैं उसे? सैप्रोफाइट, यानी कि मृतोपजीवी। लिख लीजिए, मृतोपजीवी। दूसरा नंबर पे आ जाता है बेटा, दूसरा नंबर पे आप लिख लेंगे कि पराश्रवी। पराश्रवी बोलिए या फिर बोलिए पैरासाइट, ठीक है, पराश्रवी, पराश्रवी। सबका अभी हम डेफिनेशन देंगे बेटा, आप लिख लीजिए बस। पराश्रवी के बाद आ जाता है बेटा, पराश्रवी के बाद आ जाता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब हो गया सिम्बैटिक बोलिए, सिम्बैटिक जो होता है या क्या होता है बेटा? सहजीवी होता है, सहजीवी होता है। तीनों बातें लिख लेंगे। अब हम चलते हैं मृतोपजीवी क्या होता है। मृतोपजीवी क्या होता है भैया? मृतोपजीवी क्या होता है? इस प्रकार के कवक अपना भोजन भैया सदैव सड़े गले पदार्थों से मतलब बना लेते हैं। बस यही होता है मृतोपजीवी, मतलब कि मरा हुआ, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पदार्थ मतलब ऐसा फंगस जो अपना जनन जो है सड़े गले पदार्थों से करते हैं, सड़े गले पदार्थों से करते हैं, मरे हुए जानवरों से करते हैं, मरे हुए कोई भी पदार्थ हो उससे करते हैं, बासी रोटी से करते हैं, मतलब ये सब सारी चीजें हों। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों को जो सड़ा गला होता है, अगर उसके ऊपर हमको व्हाइट देखने को मिलता है तो हम उसको बोलेंगे भैया ये मृतोपजीवी कवक हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि राइजोपस हो गया, पेनिसिलियस हो गया। पेनिसिलिन ऑप्शन सुने होंगे, पेनिसिलियस या फिर पेनिसिलिन सुने होंगे नाम, ठीक है, पेनिसिलियस हो गया। पेनिसिलिन का खोज कौन किया था भैया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, याद रहना चाहिए। राइजोपस हो गया, नाम लिख देते हैं इसका हम, राइजोपस नाम लिखिएगा, राइजोपस लिख लीजिएगा। इसके बाद लिख लीजिएगा भैया पेनिसिलियस, दूसरा लिखिएगा। एग्जाम्पल है बेटा, मृतोपजीवी का एग्जाम्पल है पेनिसिलियस, फिर इसके बाद तीसरा लिखिएगा सीलियस बेटा, ठीक है, पेनिसिलियस। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा मोर्चेला, क्या नाम है? मोर्चेला,
मोरचेला। यह हो गया 3 किसके एग्जाम्पल, मिटोपजीवी के। इसके बाद पराश्रवी की तरफ आ जाते हैं बेटा। पराश्रवी में क्या होता है, ये कवक अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। लिखिएगा, जो यह होते हैं, यह कवक होते हैं बेटा, यह अपना जो भोजन है ना, वह एक तरह से मृत, जो ये तो मृत से पाते थे, मृत पदार्थों से, मृत कार्बनिक पदार्थों से, लेकिन यह क्या है बेटा, जीवित चीजों से पाते हैं, मतलब कि जंतुओं और पौधों के जीवित ऊतकों से पाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कभी पेड़ पौधों में कि जो उनका बोकला होता है, ऊपर का ना लेयर होता है, वहां पे व्हाइट व्हाइट दिखता है, हाँ? तो वह सब यही होते हैं, फंगस होते हैं, जो कि अपना प्रजनन करते रहते हैं, जनन करते रहते हैं, अपना फूड बनाते रहते हैं, जनन। ठीक है, यह हो गया बेटा परासर्वी। परासर्वी का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या होगा, पक्सीनिया आस्टिलागो, दो चीज है, पर्सिनिया, रुकेगा, पक्सीनिया बेटा, पक्सीनिया, पक्सीनिया, इसके बाद आ जाता है पक्सीनिया के बाद आस्टिलागो, आस्टिलागो, आस्टिलागो बेटा। ये चीज़ याद रख लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है नेम में, लेकिन याद हो जाएगा, आसानी से 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आराम से याद होगा। अब सिम्बायोटिक की तरफ चलते हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बेटा, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, यह सहजीवी, नाम से ही पता चल रहा है, सहजीवी। सहजीवी का मतलब एक कवक जो होते हैं दूसरे पौधों के साथ साथ उगते हैं। सहजीवी मतलब साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यह पौधे को लाभ पहुंचाते हैं, पौधे इनको लाभ पहुंचाते हैं। समझ में आ गया। यह मृतों के साथ बेटा, कार्बनिक पदार्थों में, ये एक तरह से कोशिकाओं में जंतुओं के और पौधों के, और यह जो होते हैं पौधों के साथ साथ उगते हैं। पौधे इनको प्रॉफिट देते हैं और यह पौधों को भी लाभ देते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको लाइकेन, अब लीचेन बोलते हैं, LICHEN, लाइकेन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, याद रखेंगे बेटा। लाइकेन जो होता है बेटा, वो हमारे वातावरण के लिए कैसा काम करता है, जो अशुद्धियां होती है उसे दूर करता है। सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन का मतलब होता है कवक प्लस शैवाल। शैवाल बेटा क्या बनाते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं, लाइकेन, लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये चीज याद होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम, इनका आर्थिक महत्व क्या है, जो कवक है बेटा, इनका आर्थिक महत्व क्या है, इनका आर्थिक महत्व क्या है, कौन बताएगा इनका आर्थिक महत्व। इनका आर्थिक महत्व आपको पता है, जैसे कि पहला अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सड़न गलन होते हैं, सड़न गलन करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज, सब्जी बनाने में भैया, सब्जी, जो डिश आप बनाते हैं, डिश, सब्जी लिख लीजिए। जो आप क्या बोलते हैं, लेकर आते हैं मशरूम घर में, बस वही चीज़ है सब्जी बनाना। हम तो काफ़ी टेस्टी बनाते हैं मशरूम की सब्जी भैया। खाना हो तो पैसा रुपया लेके आ जाइए आप लोग, लेकिन फ्री में नहीं। फ्री में पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि फ्री में सब कुछ दे देंगे। फ्री में सिर्फ पढ़ाई, शिक्षा, हमारा उद्देश्य है सिर्फ शिक्षा को फ्री में देना, लेकिन खाना पीना भैया नहीं, पैसा वैसा लेकर आएगा तब मिलेगा। अब देखिए, फंगस जो मतलब कि जो आपका बेटा मशरूम होता है ना, वो 3-4 प्रकार का होता है। उसमें 3-4 प्रकार की देखी जाती है। जैसे रोमेरिया, पहला लिखिएगा, रोमेरिया, रोमेरिया। इसके बाद बेटा आता है क्लेवेशिया, क्या नाम होता है, क्लेवेशिया, क्लेवेशिया, याद रखेंगे। जो तीसरा होता है बेटा, इसको लिखेंगे एगैक्सी, क्या नाम होता है बेटा, एगैक्सी, एगैरिक्स करके होता है, 1 मिनट लिखिएगा आप लोग, एगैरिक्स, रिक्स। ये तीनों मशरूम के टाइप है बेटा, जिसको हम लोग खाते हैं सब्जी के रूप में बना के। और चौथा बेटा लिखिएगा, जो तीसरा या चौथा जो भी हो लिखिएगा, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है उसमें लिखिएगा। जो बहुत सारे कवक ऐसे भी होते हैं बेटा, जो नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजनी या फिर कह लीजिए नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। जो भूमि में उर्वरक क्षमता होती है ना, उसको बनाने में भी महत्वपूर्ण इनका योगदान होता है, यह भी लिख लेंगे। और कुछ कवक बेटा ऐसे होते हैं जो कि पनीर बनाने में भी उनका योगदान होता है। जैसे कि एक लिखिएगा केसपेरलिजूस, लिखेगा केस, परजीलियस, परजीलस, केसपरजिलस, हाँ यह है, जुलस नहीं बेटा, जिलस, केसपरजिलस। यह भी एक तरह से पनीर बनाने वाला कवक है बेटा, याद रखेंगे। इसका नाम है, कभी आपसे पूछ सकता है तो आप बताएंगे। जैसे बेकरी उद्योग में जो ईस्ट होता है, खमीर होता है, उसका भी यूज होता है। हमारे आर्थिक दृष्टि से देखें तो दवा बनाने में, अभी हमने बताया था पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बेटा। और एक और दवा है, उसका नाम क्या है बता देंगे, क्लोरोमाइसिस, 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 माइसिस। इसको बनाने में भी हमारे कवक का बहुत ज़्यादा योगदान होता है बेटा, याद रखेंगे। एक होता है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन, नियोमाइसिन,
इनका ये तीनों दवा है ना, आप नोट कर लेंगे। बहुत सारे दवा हैं जो कि बनाते हैं। यही पेनिसिलिन जिसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ये पूछा जाता है आपसे तो आप बता सकते हैं। इसके बाद बेटा बता देंगे एंजाइम्स प्राप्त करने में, एंजाइम्स प्राप्त करने में भी कवकों का योगदान होता है आर्थिक दृष्टि से देखें तो। इसके बाद कीटों को नष्ट करने में बेटा, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कीटों को नष्ट करने में जो हमारे लिए लाभ नहीं होते हैं, लाभ हमें नहीं देते हैं, जो फसलों को नष्ट करने वाले कीट होते हैं उनको नष्ट हमारे कवक कर देते हैं बेटा, फंगस कर देते हैं, जो कि नष्ट कर देते हैं तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और फसल अपना ग्रोथ कर जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, जो कीट होगा वो कह लीजिए कि हमारे पौधों को नष्ट कर देगा। इस वजह से कवकों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारे आर्थिक दृष्टि में बेटा, आर्थिक और हमारे अर्थव्यवस्था में, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब इससे भैया फायदा हो रहा है तो हानि भी तो जाहिर सी बात है होगी, हानि तो निश्चित होना चाहिए। जो चीज़ फायदा करता है वो चीज़ हानि भी देता है ना। जैसे अगर हानि के दृष्टि से देखें, क्योंकि तो हमारा आर्थिक दृष्टि से लाभ या फिर आर्थिक दृष्टि से महत्व देख लिया हमने। अगर हानि की बात करें बेटा, ये जहरीले कवक के रूप में भी पनपते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि कुछ कवक होते हैं, जैसे हम मम्मी क्यों मना करती है कि अचार वो मत खाइए जिसपे कि आपके वाइट चीज़ लग गया, वाइट लगा हुआ है, तो वही फंगस होता है, उसको मना क्यों किया जाता है, क्योंकि जहरीला होता है। ठीक है, रोटी काफ़ी दिन की पड़ी हुई है तो उसको मत खाइए, आटा काफ़ी दिन से सना हुआ है तो उसको मत यूज करिए। तो ये सारी चीज़ें हमको एक तरह से अगर हमारे लिए लाभ है तो यह हमारे कुछ कह लीजिए कि हानियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। ये चीज़ आप लिख लेंगे। इसके बाद बेटा हम आपको कुछ ट्रिक देते हैं, आप उस ट्रिक को अपने लाइफ में डिजॉल्व करिएगा, या फिर कुछ पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उसका आंसर वीडियो खत्म होने के बाद देंगे, अभी नहीं देंगे। पहला क्वेश्चन आपका यह है बेटा कि आप जो फल का संरक्षण होता है, फल का यानी फ्रूट का संरक्षण फ्रूट का संरक्षण होता है, फ्रूट का संरक्षण करते हैं, किसमें करते हैं? पहला ए लिखिएगा कोल्ड स्टोरेज बेटा, कोल्ड स्टोरेज। बी लिखिएगा आप स्टोरेज। सी लिखिएगा ठंडे पानी में। और डी लिखिएगा बेटा ये सभी। तो बताइएगा इसमें कौन सा सही है, क्या ए सही है, क्या बी सही है, सी की डी सही है, कौन सा सही है? दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहता है, किस में रहता है, मतलब आपको ये बताना है। एंट अमीबा इसको लिख लीजिए होंगे आप लोग, इरेज करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लिखिए या फिर लिटिका लिखिए, रहता है, कहाँ रहता है? नंबर ए, ऑप्शन ए ले लीजिए, बेटा। ऑप्शन ए ले लेंगे आप, कौन सा ऑप्शन ए लेंगे? मनुष्य के कोलन में रहते हैं क्या यह? मनुष्य के कोलन में। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे बेटा, मनुष्य के अग्नाशय में। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे बेटा, आप, मनुष्य के गुहा में रहते हैं क्या यह? ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, मनुष्य के मुख गुहा में। ये केवल गुहा था या मुख गुहा है? तो यह 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बताइएगा इसमें कौन सा सही है। एक क्वेश्चन लास्ट और ले लेंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अब जो लास्ट में दे रहा है तीसरा क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव हैं, आपको बताना कौन है? ऑप्शन नंबर ए वायरस। ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग पे नहीं जाइए आप लोग, सुनिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं, देखिए उसे और नोट करिए। कवक। ऑप्शन नंबर सी शैवाल। ऑप्शन नंबर डी ये सभी भैया, ये सभी। बताइएगा कौन सा इसमें सही है। तीनों क्वेश्चन दिए हैं आपको, तीनों का आंसर आना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा लिखेंगे। पहले के लिए पहला लिखकर लिखेंगे, अगर ए सही है तो पहला का ए लिखेंगे, दूसरे का अगर बी सही है तो दूसरे का बी लिखेंगे, तीसरे का अगर सी सही है तो तीसरे का सी लिखेंगे। हालांकि हमने बताया नहीं है कौन सा सही है, हमने बस आपको आइडिया दिया है किस तरह आप आंसर बताएंगे। ठीक है ना, बस भैया यही है। थोड़ा सा ट्रिक अगर लेना है तो बताइए, ट्रिक दे दें आपको, नहीं तो बंद करें वीडियो। ट्रिक ले लीजिए, जैसे कवक, जैसे हम बता देते हैं आज आपका जीवाणु यानी कि जो आपका बैक्टीरिया, उससे होने वाले कितने डिजीज हैं, सबका एक बार ट्रिक याद कर लीजिए। पंडित
पंडित, पंडित का टी का न्यू है, पंडित का टी का न्यू है भैया। अब देखिए जितने भी आपके हमने पढ़ाया है जीवाणु से होने वाला डिजीज यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज, आप इससे याद कर सकते हैं। पंडित का मतलब पी फॉर बेटा प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया। अब यहाँ पे पंडित है, यहाँ पे त है, हम इसे ट बना लेते हैं, ट बना लेते हैं। ट का मतलब हो गया भैया टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड। अब का मतलब क्या होगा भैया, का मतलब क्या हो जाएगा बचवा, तो का मतलब बताएंगे कुष्ठ रोग, सॉरी कुष्ठ नहीं, काली खांसी कर लीजिए, काली खांसी भी कर सकते हैं, कुष्ठ भी कर सकते हैं, कुष्ठ कर लीजिए, कुष्ठ रोग कर लीजिए। और ट मतलब क्या हो गया भैया, जो ट है इसका मतलब क्या हो गया, ट का मतलब हो गया टिटेनस, टिटेनस बोलते हैं, टिटेनस, ठीक है, अभी बैक्टीरिया डिजीज है। अब कफ आर हो गया काली खांसी, जिसे कफ बोलते हैं, काली खांसी आती है, बहुत खतरनाक होती है भैया। न्यू फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बैक्टीरिया से हो गया, इसके बाद चलते हैं विषाणु, वायरस की तरफ। वायरस का वैसे हमने एक ट्रिक और बता चुका है आपको, है ना, बता चुके हैं, वो देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे का मतलब पीछे, पोइचे का मतलब पीछे भैया, समझ लीजिए पीछे छोड़ गई, ये ट्रिक है, आप याद कर लेंगे। अब देखिए रेखा, आर फार मतलब रे फार क्या हो गया, रेबीज, रेबीज, आप लोग लिखते चलें, रेबीज। ख फार क्या हो गया, ख फार हो गया भैया खसरा, खसरा, खसरा बोलते हैं ना। मम्स, मम्स में गलसुआ, गलसुआ एक डिजीज होता है मम्स वगैरह, उसको भी याद कर लेंगे, वो भी आपका इसी के अंदर आएगा, वायरस में, गलसुआ। इसके बाद ह फार क्या हो जाएगा भैया, हर्पिस, हर्पिस हो जाएगा। और मे फार क्या हो जाएगा, मे फार मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस बता देंगे आप। अब जो इसमें हिट है, हिट में ह फार क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और ट पर क्या हो जाएगा भैया, ट पर हो जाएगा आपका क्या, ट्रैकोमा, क्या हो जाएगा, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, ये आपका वायरल डिजीज है, ट्रैकोमा बेटा, ये सारी जो है वायरल डिजीज हैं। फिर ट्रैकोमा, हिट के बाद यहाँ पे जो करके है ना, करके है ये वाला, यह साइलेंट है, इसका कोई यूज नहीं है। अब पो फॉर पोलियो, पोलियो, और पीलिया, पीलिया, पोलियो, पोलियो पीलिया दोनों लिखिएगा। ए फॉर एड्स, एड्स भैया, एड्स। इसके बाद चे फॉर चेचक, 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 चेचक कहिए या फिर आप चिकन पॉक्स कहिए, ठीक है, चेचक, चेचक कहिए, चिकन पॉक्स कहिए। और छ फॉर छोटी माता, ये जो छ है ना, इसका मतलब छोटी माता, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स याद रखेंगे। जो आपका ड है, डे फॉर डेंगू, डेंगू। और जो गई है ना, गई, तो गई का मतलब एक का मतलब गलसुआ हो गया, गलसुआ। और ई फॉर हो गया भैया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कवक की तरफ। कवक छोटा सा है, कवक का ट्रिक भैया, जैसे कि बस एक ट्रिक याद रखें, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, बस फ्रूट, फ्रूट खाए। गंजा से गंजापन होता है भैया कवक के कारण। इसके बाद दमाद से दमा, दमा, दमा रोग भी होता है हमारा कवक के कारण भैया। इसके बाद खाज, खाज मतलब कि खाज खुजली, जानते हैं, खाज खुजली, द फॉर दाद हो गया, दमा से हो गया भैया, दमा हो गया, दमा हो गया। और द फॉर दाद, दाद, दमा और दाद। ख फॉर खुजली, खुजली या फिर खाज, खाज खुजली होता है जो खरखर खरखर करते रहते हैं लोग घर में, ठीक है भैया। और फ फॉर क्या हो गया, फूड्स, जो जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, एथलीट फूट यानी हाथी पांव, एथलीट फूट, एथलीट फूट बेटा, ये पैर में होता है, पैर के दोनों उंगलियों के बीच में हो जाता है बहुत ज्यादा। इसके बाद एक ट्रिक और है, प्रोटोजोआ से लिख लेंगे। प्रोटोजोआ से कौन है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, सोते हैं। इसमें छोटा सा है बस, पापा से बेटा पायरिया आप ले याद कर लेंगे, पायरिया, ठीक है। फाइलेरिया दूसरा है, फाइलेरिया पैर में होता है, पायरिया मसूड़ों में होता है, पायरिया, ठीक है, हम बताएंगे अभी, पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ तब। इसके बाद कफ हर, कफ हर लिख लेंगे, कफ हर लिख लेंगे बेटा आप, काला, काली खांसी, काली खांसी, कफ हर खाली खांसी, ठीक है बेटा, काली खांसी या फिर काला जार, काली खांसी नहीं बेटा, काला जार लिखेंगे, मतलब बुखार काला। काली खांसी तो हमारा दूसरी तरफ आ गया था हम ना, काली खांसी किससे होती है, काली खांसी किससे होती है बता देंगे,
अभी बताया था हमने, काली खांसी होती है जीवाणुओं से, वायरस से होती है, लेकिन ये काला जार है, जार मतलब बुखार। और म फॉर मलेरिया, मलेरिया बेटा प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। और पे मतलब क्या हो गया बेटा, पेचिस, 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 पेचिस होता है। और सोता, सोता मतलब सोने वाला एक डिजीज होता है, सोने वाला, सोने वाला, सोने वाली बीमारी होती है, हमेशा निधि आती है। तो यह हो गया बेटा आपका, जो हो गया 1 2 3 4 5, 5-6 बीमारी हो गया प्रोटोजोआ से। इसको आप याद कर लेंगे, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। बस आज इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा आपका चौथा इकाई। घबराइए नहीं बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, समय से पहले आपका सिलेबस खत्म होगा। जोर शोर से लगे हैं, हमारा गला भी जवाब दे रहा है, देखिए। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिएगा और सारे क्लासों को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से पढ़ाई करिए, लगन से पढ़ाई करिए, डेली पढ़ाई करिए रेगुलर के साथ। रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन में, चाहे वह पढ़ाई को लेके हो, चाहे दूसरे फील्ड में हो। रेगुलर अगर बने रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।